हेलो दोस्तों, मैं सनी सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस योग्य सीरीज में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 10th के लिए योग्य सीरीज चला रहा हूं। इस योग्य सीरीज में जितना भी प्रश्न सॉल्व कराया जाएगा, अगर कोई बच्चा पूरे प्रश्न को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेता है और सीख लेता है तो गारंटी है वो टॉप कर देगा। इस योग्य सीरीज में मात्र इंपॉर्टेंट प्रश्न सॉल्व कराया जा रहा है, जो कि पेपर में आने के 90% चांस। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न है कि व्याख्या कीजिए 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या है। इन दोनों को बताना है किस प्रकार भाज्य संख्या है, वही व्याख्या करना है। तो देखिए कैसे होगा। तो 13 साते होता है 91, तो लिखेंगे 91 × 11 + 13। लेकिन इसका गुणा जब इसमें कराएंगे तो 11 × 11 के 1, 11 × 9 = 99 और 99 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100। +13 है तो +13 लिख देंगे। अब 13 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएंगे। तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 और 1 लिख देंगे, 0 1 यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि कितना आया 1014। क्या 1014 2 से डिवाइड है? तो 2 से डिवाइड है, इसलिए क्या है? भाज्य संख्या है। तो लिखेंगे इसको, लिखेंगे यह संख्या 2 से विभाज्य है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। अब जिस प्रकार हम इसको अभी बताए हैं, ठीक उसी प्रकार ये भी लगेगा। तो कैसे होगा? तो ध्यान दीजिए, इसका गुणा कराएंगे 42 × 5, तो लिखेंगे 42 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। 42 के गुणा 5 में कराएंगे। इसको ऐसे करा सकते हैं कि 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 एक अन्य 120, यानी कि 42 × 120 + 5। 120 का गुणा 42 में कराएंगे तो हो जाएगा 12 दूनी 24 के 4, 12 चौकी 48, 48 2 50। एक जीरो यहाँ पे है तो एक जीरो उतार देंगे, +5 लिख देंगे। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 5045। 5045 जो संख्या है, क्या ये 5 से डिवाइड हो जाएगी? तो बिल्कुल हो जाएगी। तो लिखेंगे यह संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी, इसलिए यह भाज्य संख्या है।